ये कहानी लॉकडाउन खुलने के बाद की है। उन दिनों मेरी नौकरी वर्क फ्रॉम होम पर चल रही थी और मेरी नाइट शिफ्ट होती थी। रात का सन्नाटा, दूर कहीं कुत्तों का भौंकना, कभी कभी हवा का खिड़कियों से टकराना, सब कुछ पहले से ही एक अजीब सा माहौल बना देता था। पूरा मोहल्ला गहरी नींद में डूबा रहता और मैं अपने कमरे में अकेला लैपटॉप की नीली रोशनी में काम करता रहता। उस रात भी लगभग 1:20 हुए थे। अचानक मेरे कानों में एक ऐसी चीख पड़ी जिसने मेरी रूह तक हिला दी। वो सामान्य चीख नहीं थी, उसमें दर्द से ज्यादा एक अजीब सी कर्कशता थी, जैसे कोई गला फाड़कर चिल्ला रहा हो, पर आवाज इंसानी कम और किसी और चीज की ज्यादा लगे। मैंने घड़ी की तरफ देखा, 1:27। चीख फिर आई, इस बार और भी तेज। मैं तुरंत खिड़की तक गया। बाहर झांका तो देखा कि मेरे पड़ोस वाले घर की सारी लाइटें जली हुई थी। ऊपर की बालकनी में परछाइयां भागती दिख रही थी। नीचे से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी और बीच बीच में वही डरावनी चीख। मेरे हाथ अपने आप ठंडे पड़ गए। मैं दरवाजे तक गया, फिर रुका। मैंने खुद को समझाया, सुबह पूछ लूंगा, लेकिन उस रात मैं काम नहीं कर पाया। हर कुछ मिनट में वो चीख गूंज जाती। कभी कोई भारी चीज गिरने की आवाज आती, कभी बर्तन खनकते, और फिर अचानक सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो कानों में दबाव डाल दे। सुबह होते ही मैं उनके घर पहुंच गया। दरवाजा अंकल ने खोला। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें लाल थी, जैसे पूरी रात सोए ही ना हो। मैंने पूछा, अंकल सब ठीक है? हाँ। रात को बहुत डरावनी आवाजें आ रही थीं। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। घर का माहौल अजीब था। अगरबत्ती की तेज गंध पूरे घर में फैली हुई थी। आंटी के हाथ कांप रहे थे। अंकल ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, हमें समझ नहीं आ रहा हमारे घर में क्या आ गया है। मैं चौंका। क्या मतलब? आंटी रोते हुए बोली, कल रात हमारी बेटी बाजार से घर लौट रही थी। रास्ते में किसी ने टोटका कर रखा था। नींबू, लाल मिर्च, सिंदूर और कुछ बाल जैसी चीजें। अंधेरा था, उसका पैर गलती से उस पर पड़ गया। अंकल की आवाज भारी हो गई। घर आते ही वो चुप हो गई। फिर रात को अचानक 2 बजे उठकर बैठ गई। उसकी आंखें खुली थी, पर ऐसे लग रहा था जैसे वो हमें देख ही नहीं रही। आंटी कांपते हुए बोली। वो एक अजीब भारी आवाज में बोलने लगी, मेरी साड़ी दो, मेरी लाल चूड़ियां दो, मेरा सिंदूर दो। मैं सन नहीं रहा। अंकल बोले, वो हमारी बेटी की आवाज नहीं थी, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बताया कि वो अचानक जोर से हंसने लगती, फिर रोने लगती, फिर दीवार पर सिर मारने लगती। कल रात तो हद हो गई। वो रसोई में गई और फ्रिज से कच्चा चिकन निकालकर दांतों से नोच नोच कर खाने लगी। उसके दांतों से खून टपक रहा था, पर उसे दर्द ही नहीं हो रहा था। आंटी रो पड़ी। उसी दिन वे उसे एक पंडित के पास ले गए। मैं भी डर और जिज्ञासा में दूर से देखने गया। जैसे ही लड़की मंदिर के अंदर पहुंची, उसने अचानक पंडित जी को घूरा। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और उसने भारी आवाज में कहा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह आवाज एक साथ 2-3 लोगों की मिली हुई लग रही थी। पंडित जी के हाथ से माला गिर गई। उन्होंने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया। लड़की बुरी तरह तड़पने लगी। उसके हाथ पैर इतने जोर से फरफरा रहे थे कि 4 लोग मिलकर भी उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। पंडित जी ने घबराकर कहा, यह बहुत शक्तिशाली आत्मा है, इसे तुरंत मेहंदीपुर बालाजी ले जाइए, देर की तो नुकसान हो सकता है। अगले दिन वे उसे लेकर मेहंदीपुर पहुंचे, लेकिन जैसे ही कार मंदिर के पास पहुंची, लड़की पागलों की तरह चिल्लाने लगी, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। उसकी आवाज में ऐसी गूंज थी कि आसपास खड़े लोग भी सिहर उठे। वह सीट पकड़कर बैठ गई। उसके पिता और भाई उसे खींचने लगे। बाद में उन्होंने बताया कि ऐसा लग रहा था जैसे वे एक लड़की नहीं बल्कि कई अदृश्य लोगों को एक साथ खींच रहे हों।
उसकी ताकत असामान्य हो गई थी। उसके नाखून भाई के हाथ में गड़ गए थे। जैसे ही उसे मंदिर के मुख्य द्वार के अंदर लाया गया, वह अचानक जोर से चीखी और बेहोश होकर गिर पड़ी। 2 दिन तक वहां उसकी पूजा और अनुष्ठान चलते रहे। वह कभी हंसती, कभी रोती, कभी अजीब भाषा में कुछ बड़बड़ाती। कहते हैं एक बार उसने आंखें खोलकर सीधा कैमरे की तरफ देखा, जबकि वहां कोई कैमरा था ही नहीं। तीसरे दिन वह शांत हो गई। घर लौटने के बाद वह बिल्कुल सामान्य लगने लगी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। महीने बीत गए, पर असली डर अभी बाकी था। परिवार में उसकी शादी तय कर दी। घर में फिर खुशियां लौट आईं। हल्दी, मेहंदी, संगीत, सब कुछ धूमधाम से हो रहा था। शादी वाले दिन बारात दरवाजे पर आ गई। ढोल बज रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी। तभी दुल्हन के कमरे से अचानक एक भयानक चीख गूंजी। सब लोग दौड़कर अंदर गए। लड़की आईने के सामने खड़ी थी। उसकी मांग का सिंदूर खुद ब खुद फैलकर पूरे माथे पर फैल गया था। उसकी आंखें फिर से लाल थीं। वो हंस रही थी। धीरे धीरे उसने कहा, आज तो मेरा सिंदूर मिलेगा। कमरे का शीशा अचानक दरक गया। घर में अफरा तफरी मच गई। रिश्तेदार घबरा गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कहते हैं उस दिन मेहंदीपुर से लौटते वक्त वो बिल्कुल शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी। घर लौटकर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। समय बीता, लोग भूलने लगे। लेकिन मोहल्ले के कुछ लोगों का कहना है कि कभी कभी आधी रात को, ठीक वही समय 1:27 पर, उनके पुराने घर की खाली छत पर किसी के पायल चलने की हल्की आवाज सुनाई देती है। किसी ने देखा नहीं, किसी ने साबित नहीं किया, पर सुना कई लोगों ने है। और सबसे अजीब बात, जिस जगह उस रात टोटका रखा गया था, वहां आज भी कोई पैर नहीं रखता। लोग कहते हैं कुछ चीजें चली तो जाती हैं, लेकिन पूरी तरह कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको यह कहानी सच लगी, या आप मानते हैं कि ऐसी शक्तियां इस दुनिया में मौजूद है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और सच्ची और डरावनी कहानियां लेकर आऊं, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।